प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि जो लोग आज समाज में, संसार में अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, दारू शराब का सेवन कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि दारू शराब पीकर हम बहुत खुश हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के विषय में आज हम बताएंगे कि दारू शराब पीने वालों की क्या दशा होती है। सज्जनों, हमारे सत्संग को आप सभी पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको हमारे सत्संग पहले से पहले मिल सकें, आप उन्हें सुन सकें और सही चीज का अनुभव कर सकें। सज्जनों, संसार के 99% लोग दारू शराब में आज डूबे हुए हैं। दारू शराब पीते हैं, उसकी आदत बना लिए हैं, जिससे बहुत दुख भी पाते हैं लोग। और सदगुरु कह रहे हैं कि जो दारू शराब पीता है, सबसे पहली उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। आज मैं इसके अवगुण बताऊंगा, दारू शराब क्या है, कैसे इसको आप पीते हैं, क्या दिक्कत होती है इससे। सदगुरु कह रहे हैं, अमले आहारी आत्मा कबहु न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो ताहि विचार। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि अमल आहारी, जो आत्मा दारू शराब का सेवन करता है, सर्वप्रथम वो कभी पार नहीं हो सकता संसार से। 84 लाख योनियों से, जन्म मरण से पार नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता है संसार के भवसागर से। सदगुरु कहते अगर तुम्हें पार होना है संसार से तो सर्वप्रथम इसका त्याग कर दो, परित्याग कर दो। अमल आहारी आत्मा कबहु न पावे पार। जो इंसान अमल का आहार करते हैं, अमल मतलब नशा। नशा कई प्रकार का होता है, दारू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, कई प्रकार के नशा होते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये नशे जो करते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितनी पूजा कर ले, चाहे जितनी भक्ति कर ले, चाहे जितनी आराधना कर ले, चाहे जितना तीर्थ व्रत कर ले, इनका कल्याण नहीं होगा। अगर आपको कल्याण करना है, सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। मैं पुकार के कह रहा हूं, विचार के कह रहा हूं कि इस चीज को तुम विचार करके त्याग दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु कहते हैं, अवगुण कहूं शराबिका ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठी को देह। अब सज्जनों, सदगुरु बताते हैं कि हे अज्ञानी जीव, संसार में जो फंसे हो, दारू शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, मैं अवगुण शराब का बता रहा हूं। अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले। संसार के लोगों, ज्ञान से, विवेक से मेरी बात सुनो। मैं अवगुण शराब का बता रहा हूं कि शराब की क्या बुराइयां हैं। मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। तुम मनुष्य हो, तुम इंसान हो, मगर ये दारू शराब तुम्हें इंसान से पशु बना देती है, जानवर बना देती, द्रव्य गांठ को दे और तुम्हारी धन संपत्ति को भी खत्म कर देती है ये दारू और शराब, नशा। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। मैं शराब का अवगुण कह रहा हूं, सारे संसार के लोग विचार कर लो। दारू शराब नशा क्या करता है? मनुष्य से पशु बना देता है। ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे।
ये दारू शराब आपको इंसान से जानवर बना देता है, आपके पैसे धन संपत्ति को भी खत्म कर देता है। सज्जनों, शराब के क्या क्या दुर्गुण हैं। बहुत से इंसान को गलत फहमी कि मैं शराब पीता हूं। नहीं सज्जनों, आप शराब नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, शराब अब आपको पीती है। जो आप इस गलत फहमी में है ना कि मैं शराब पीता हूं, कभी नहीं। अब आपको शराब पीती है। पहले आप पीते होंगे शराब, शुरू में जब आपको इस चीज जब नहीं पीते थे और जब पहली बार पिए होंगे तब आपने शराब पी थी, मगर अब आप शराब को नहीं पीते, अब शराब आपको स्वयं पीती है। कैसे? सर्वप्रथम शराब आपका स्वास्थ्य पी जाती है। शराब आपके शरीर की ताकत पी जाती है। शराब आपकी लीवर, किडनी, गुर्दा को पी जाती है, खराब करके समाप्त कर देती है, पी जाती है। शराब आपके जीवन की सुख शांति पी जाती है। शराब आपके बच्चों का भविष्य पी जाती है। शराब आपकी पत्नी का सुख पी जाती है। शराब आपकी धन संपत्ति पी जाती है। शराब आपका आत्मसम्मान पी जाती है, मान सम्मान पी जाती है। शराब आपका मानवत्व पी जाती है, इंसानियत आपकी शराब पी जाती है। आपको लगता है आप शराब पीते हैं, ऐसी सोच में कभी मत रहिए। शराब आपको पी रही है। शराब आपके घर को पी जाती है, जमीन को, खेती गृहस्थी को, धन दौलत को, बच्चों के सुख शांति को, आनंद को पी जाती है और आपको बर्बाद कर देती है। सज्जनों, बहुत सारे अवगुण हैं शराब के। अभी तो आपको लगता है कि आप शराब पी रहे हो, नहीं, अब शराब आपको पी रही है। आप जब तक शराब नहीं पीते हैं अच्छे खासे इंसान रहते हैं, मानव रहते हैं। कोई भी काम विचार से करते हैं, विवेक से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, सफल हो जाते हैं। जब दारू पीने लगते हैं तो आपका खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। कहीं नाली में गिरते हैं, नाली में कोई पेशाब करता है, लेटरिन जाती है, गंदगी जाती है, नाली में गिर जाते हैं, आपके मुंह में चली जाती है वो गंदगी, लोगों की पेशाब, सड़ा हुआ पानी आपके मुंह में चला जाता है, पूरे अंग अंग में आपका लग जाता है, पेट तक गंदगी चली जाती है। दारू आपको कितना खराब करती है। जब घर में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करवाती है ये दारू, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डालती है, घर की शांति को खत्म कर देती है दारू। लड़ाई झगड़ा होता है, आपको भी मार पड़ती है, लोग ताकतवर होते हैं तो आपको मारते हैं, कष्ट होता है, दर्द होता है, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस शराब के नशे में। ये शराब बहुत बुरी चीज है, इसे त्याग दो। सज्जनों, अगर अपनी सुख शांति चाहते हो, परिवार की सुख शांति चाहते हो तो शराब को त्याग दो। सदगुरु कह रहे, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मनुष्य से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। मनुष्य से आपको ये पशु बना देती है, जानवर बना देती है। कभी कभी तो हमने देखा है शराब पीने वाले इतनी ज्यादा शराब पी लेते हैं कि मदहोश हो जाते हैं, रोड पर गिर जाते हैं, कहीं न कहीं भी लेट जाते हैं, गंदगी हो चाहे अच्छी जगह हो, कहीं भी हो लेट जाते हैं। कुत्ता आकर उनके ऊपर पेशाब कर देता है, कुत्ता आकर के उनका मुंह चाटता है। अब बताइए, क्योंकि कुत्ता जान गया है कि अब मेरा ये जानवर हो गया है। सदगुरु कह रहे हैं ना, मनुष्य से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। शराब आपको मनुष्य से पशु बना देती है, इसीलिए तो कुत्ता आता है, जान जाता है कि ओ ये मनुष्य था, आप कुत्ता बन गया, जानवर बन गया, चलो इससे प्रेम कर लो, दुलार कर दो, इसीलिए आता है, आपका मुंह चाट कर चला जाता है। सदगुरु कह रहे ना, मनुष्य से पशुआ करे।
कुत्ता भी समझदार होता है, जान जाता है, अच्छे खासे इंसान को नहीं चाटता है। जो दारू पीकर गिरता है ना, उसी को चाटता है। जानता है कि चलो हमारा कोई भाई बन गया, कोई कुत्ता बन गया, इंसान जानवर बन गया, पशु बन गया। इसलिए आकर कुत्ता भी आपको चाट जाता है। गंदगी खाना कुत्ते का काम है, सड़ा गला खाना कुत्ते का काम है, मगर आप नाली में गिरकर वो भी खाते हैं। शराब के नशे में आपको पत्नी और माता में फर्क नहीं समझ में आता है, पत्नी और बेटी में फर्क नहीं समझ में आता है। माँ को अपनी पत्नी समझ लेते हो और दुर्व्यवहार करने लगते हो। कितना गिरा देती है तुम्हें शराब। पत्नी को बहन बना लेते हो, बहन को पत्नी बना लेते हो, माँ को पत्नी बना देते हो और पत्नी को माँ बना देते हो। ये शराब तुम्हारे रिश्तों को खराब कर देती है, तुम्हें अंधा बना देती है। बताओ, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसको पत्नी समझ लेते हो शराब के नशे में। कितनी पापजनक बात है ये। तुम्हें जानवर बना देती है ये शराब, तुम्हें कमजोर कर देती है ये शराब। क्यों पीते हो इसे? शराब को त्याग दो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, बदल लो, नहीं तो शराब तुम्हें बर्बाद कर देगी। एक दिन पी जाएगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तो पी ही रही है शराब। घर की शांति, घर के सुख, घर का आनंद, सब कुछ पी जाती है शराब आपका। मगर फिर भी आप विचार नहीं करते। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, भांग भखे बल बुद्धि को आफू अहमक होए, दोए अमल अवगुण कहा ज्ञानवंत सुन ले। सदगुरु कहते भांग भखे बल बुद्धि को। जो लोग भांग खाते हैं, भांग पीते हैं, सदगुरु कहते भांग भखे बल बुद्धि को। भांग क्या करती? तुम्हारे बल, तुम्हारी ताकत और बुद्धि दोनों को खत्म कर देती है। तुम बलवान होते हुए भी बलहीन हो जाते हो, बुद्धिमान होते हुए भी बेबुद्धि हो जाते हो। तुम बुद्धि होते हुए भी मूर्ख बन जाते हो, अज्ञानी बन जाते हो। कैसे? भांग खाने की वजह से। भांग भखे बल बुद्धि को। भांग जो है तुम्हारी बल और बुद्धि दोनों को खत्म कर देती है। आफू अहमक होए, अफीम तुम्हें पागल बना देती है, अफीम तुम्हें गुलाम बना देती है। भांग भखे बल बुद्धि को आफू अहमक होए, दोए अमल अवगुण कहा ज्ञानवंत सुन ले। है संसार के लोगों, विचार करो, भांग तुम्हारी बल और बुद्धि को नष्ट कर देती है, बलहीन बना देती है, मूर्ख बना देती है, अज्ञानी बना देती है। और आफू अहमक होए, अफीम तुम्हें अपना गुलाम बना देती है, पागल बना देती है, तुम्हें लत लगा देती है, तड़फा देती है तुम्हें। इसलिए दोए अमल अवगुण कहा ज्ञानवंत सुन लो। हे संसार के लोगों, ज्ञानी बनो, विवेकी बनो, इसे त्याग दो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। सदगुरु कहते हैं, काम हरकत बल घटे, तृष्णा नाही ठौर, डिग हुए बैठे दीन के, एक चिलम भरे और। सदगुरु कह रहे हैं, काम बरकत बल घटे, तृष्णा नाही ठौर, ढिग हुए बैठे दीन के, एक चिलम भर और। सदगुरु कहते हैं, ये जो तुम गांजा पीते हो, ये तुम्हारे काम, ये तुम्हारी काम वासना को भी खत्म करता है। हरकत बल घटे, तुम्हारे शरीर कमजोर हो जाता है गांजा पीने से। काम हरकत बल घटे, तृष्णा नाही ठौर, तुम्हें एकदम से बेदीन कर देती है, भूख प्यास सब मार देती है। तृष्णा नाही ठौर, ढिग हुए बैठे दीन के, एक चिलम भर और, तुम्हें भिखारी बना देती है। गांजा क्या करता है? तुम्हारे काम को खत्म कर देता है, तुम्हारे बल को घटा देता है,
तुम्हें कमजोर बना देता है, तुम्हारी भूख को मार देता है और तुम्हें भिखारी बना देता है। दीन ढिग ढिग हुए बैठे दीन के एक चिलम भर। और गांजा के जो नशेड़ी होते हैं, मैंने उन्हें देखा है कि इतने ज्यादा भिखारी बन जाते हैं कि दूसरे के पैर भी दबाने को तैयार हो जाते हैं एक चिलम गांजा, एक फूंक मारने की। जूठे बर्तन धो देते हैं, कपड़े उतरे हुए साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पत्तल फेंकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गांजा के थोड़े से फूंक के लिए झाड़ू मार देते हैं, लेटरिन साफ कर देते हैं, नाली साफ कर देते हैं, जूठे पत्तल फेंकते हैं, जूठा बर्तन धो देते हैं और कहते हैं मुझे एक चिलम पिला दो। भिखारी बन जाते हैं लोग। उसी को सदगुरु कह रहे हैं, ढिग हुए बैठे दीन के एक चिलम भर। और इतना तुम्हें नीचे गिरा देता है ये गांजा, भांग, तंबाकू, शराब। भिखारी इंसान से तुम्हें भिखारी बना देता है, सफाई करनी बना देता है, जूठे बर्तन साफ करने वाला बना देता है, नाली साफ करने वाला बना देता है, कपड़े साफ करने वाला धोबी बना देता है। ये नशा, किसका नशा? शराब का, गांजे का, भांग का, तंबाकू का, अफीम का। सज्जनों, इस चीज को विचार करो, गुलाम मत बनो, विवेकी बनो, ज्ञानी बनो, इस चीज को छोड़ दो, भिखारी मत बनो। ये तुम्हें भिखारी बना देता है, कहीं से भी तुम्हारी भलाई नहीं करता है, कहीं से भी तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, हर जगह से तुम्हें कमजोर करता है। ये नरक का ठौर है, ये नरक ले जाने के सबसे बड़े बड़े रास्ते हैं। ये तुम्हारे शरीर को भी कमजोर करते हैं, तुम्हारे बल को भी घटाते हैं, बुद्धि को भी खा जाते हैं, ज्ञान को भी खा जाते हैं, विवेक को भी खा जाते हैं और तुम्हें भिखारी बना देते हैं। दूसरे के सामने नाक रगड़ने पे, गिड़गिड़ाने पर यह नशा तुम्हें मजबूर कर देता है। सदगुरु कह रहे हैं, भांग तमाकू छूतरा जन कबीर जे खाही, जोग जब तप तप किए सवे रसा तल जाही। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि भांग तमाकू छूतरा जन कबीर जे खाही, जोग जब तप किए, जोग जग तप किए सवै रसातल माही। सदगुरु कह रहे हैं, जो भांग तमाकू नशा करता है, वो कितनी भी जोग जब कर ले, तप कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, पूजा कर ले, आराधना कर ले, माला फेर ले, तीरथ कर ले, व्रत कर ले, सवै रसातल माही, वो सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसका। चाहे तुम कितने भी हवन करा लो, कितने भी यज्ञ करा लो, कितनी भी बड़ी पूजा रख लो, कितने भी बड़े बड़े तीर्थ व्रत में चले जाओ, अगर तुम भांग तमाकू छूतरा शराब गांजा भांग बीड़ी सुरती आदि ग्रहण करते हो, आदि खाते हो, तो कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, होम यज्ञ जप तप व्रत तीरथ सब कुछ कर लो, तुम्हें कुछ भी उसका फायदा मिलने वाला नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब तुम्हारी भक्ति सारे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, आज से ही इस नशे को त्यागना शुरू कर दो। सदगुरु कह रहे हैं, भांग तमाकू छूतरा इनसे करे विचारे, कहीं इनसे करे प्यारे, कहीं कबीर सो जियरा बहुत सहे सिर मार। सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि जो भांग तंबाकू छूतरा इनसे करे पिया, जो संसार में तंबाकू से, भांग से, नशा से, शराब से, दारू से, गांजा से प्रेम करता है, इसको आहार करता है, इसको खाता है, कबीर साहब कह रहे हैं परमात्मा कहें कबीर सो जियरा बहुत सहे सिर मार, वो जियरा बहुत मार सहता है, बहुत दुख पाता है समाज में, संसार में। इसलिए सज्जनों, इसको विचारो और काल की मार से, जम की मार से बच जाओ। सदगुरु कह रहे हैं, भांग तमाकू छूतरा सुरा पान ले घूंट, कहे कबीरा ताजी, कहे कबीर ताजी विका धर्म राय सिर कूट।
सदगुरु कहते हैं कि जो भांग तमाकू दारू शराब का आदि का आहार करते हैं, सेवन करते हैं, कहें कबीरता जीव का धर्म राय सिरकूट, जब उसको खूब मार लगाता है, यमराज उसके खूब सर को फोड़ता है, खूब सर में मारता है, खूब उसे कष्ट देता है, नरक देता है, घोर यातना देता है, जो इन चीजों का सेवन करते हैं। सदगुरु कहते हैं भांग तमाकू छूतरा पर निंदा पर नारी, कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। अब देखिए सज्जनों, मूल बात सदगुरु कह रहे हैं, कह रहे हैं भांग तमाकू छूतरा पर निंदा पर नारी। भांग तमाकू ये जितने भी प्रकार के नशे हैं, जितने भी प्रकार के नशा हैं, इन सबको त्याग दो। भांग तमाकू छूतरा पर निंदा पर नारी। सदगुरु कह रहे हैं कि भांग तमाकू जितने भी प्रकार के नशे हैं, और सबसे बड़ी बात दूसरे की बुराई करना, पर निंदा, पर की निंदा, दूसरे की बुराई करना, और पर नारी, दूसरे की स्त्री पर गलत नजर डालना। पर निंदा पर नारी, कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। सदगुरु कह रहे हैं कि भांग तमाकू जितने भी नशे, इनको छोड़ दो, दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, और दूसरे की स्त्री से प्रेम करना छोड़ दो, पराई स्त्री को त्याग दो। तब सदगुरु कह रहे हैं कहें कबीर इनको तजे तब पावे दीदार, तब तुम भक्ति कर पाओगे और तब परमात्मा का तुम्हें दीदार होगा, तब प्रभु मिलेंगे, तब तुम मुक्त होगे। सज्जनों, अगर आप संत हैं, भक्त हैं, जो भी कुछ नशा करते हैं ना, इसको त्याग दीजिए। अगर नशा कर रहे हैं तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, कितनी भी भक्ति कर लीजिए, आप बच नहीं सकते हैं, 84 में चले जाएंगे। सदगुरु खुद कह रहे हैं कि कहें कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। इनको तजोगे, भांग तमाकू नशे को, जो भी तुम्हारे नशा, इनको छोड़ करके पर निंदा पर नारी को भी त्याग दोगे, तब पावे दीदार, तब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा, तब तुम परमात्मा का दीदार कर पाओगे और मुक्त होगे। सदगुरु कहते हैं भांग तमाकू गाहका राम नाम के नाही, कहे कबीर जन्मे मरे 184 माही। सदगुरु कह रहे हैं जो भांग तमाकू आदि नशे का सेवन करते हैं और परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, कहे कबीर जन्मे मरे 184 माही। सदगुरु कह रहे हैं कि तुम भांग तमाकू सारे नशा कर रहे हो और राम नाम के माही, परमात्मा के भक्त भी हो, भांग तमाकू का सेवन भी कर रहे हो, नशे का सेवन भी कर रहे हो, और परमात्मा के अपने आप को भक्त भी बताते हो, परमात्मा का नाम भी लेते हो, भजन भी करते हो, सुमिरन भी करते हो, साधना भी करते हो, फिर भी तुम मुक्त नहीं होगे। कहे कबीर जन्मे मरे 184 माही, फिर भी तुम 184 में जाओगे। सज्जनों, अगर जो आप भक्त लोग सोचते ना कि एक दो नशा माफ हो जाते हैं, नहीं माफ होते हैं। कुछ संत लोग भी बीड़ी तमाकू आदि करते हैं और भक्त लोग भी कबीर पंथ में आने के बाद नशा आदि नशों का सेवन करते हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं कहे कबीर जन्मे मरे 184 माही, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, जन्म मरण में ही जाएंगे। भांग तमाकू गाहका राम नाम के माही, कहे कबीर जन्मे मरे 184 माही। जो भांग तमाकू आदि का सेवन करते हैं और परमात्मा का भजन भी करते हैं, नशे का सेवन भी करते हैं, तो साहब कह रहे हैं कहे कबीर जन्मे मरण, वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते कभी, वो 84 में जाएंगे, बार बार जन्म और मरण में फंसेंगे। इसलिए सज्जनों, अगर आप नशा करते हैं तो आज से ही त्याग दीजिए, नहीं तो सारी भक्ति आपकी व्यर्थ चली जाएगी, कुछ भी भक्ति का फल आपको मिलेगा नहीं, सब व्यर्थ चला जाएगा। सदगुरु कहते हैं राखे बरती एकादशी, करे अन्न का त्याग, भांग तमाकू ना तजे, कहे कबीर अभाग। सदगुरु कहते हैं तुम एकादशी का व्रत रखते हो और अन्न को त्याग देते हो, मतलब भगवान की भक्ति करते हो, सब कुछ त्याग करते हो, अन्न का भी त्याग कर देते हो, भक्ति करते हो, व्रत करते हो, मगर भांग तमाकू ना तजे, कहें कबीर अभाग।
अगर तुम सब कुछ त्याग दिए हो और भांग तमाकू नहीं त्याग रहे हो, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, भांग तमाकू शराब आदि नशा ग्रहण कर रहे हो, उसे नहीं त्याग रहे हो, चाहे व्रत कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहें कबीर अभाग तुम्हारा अभाग है, तुम मुक्त नहीं होगे, पार नहीं हो पाओगे, संसार से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए व्रत चाहे भले मत करो, पूजा चाहे भले मत करो, मगर नशे को त्याग दो। जो भी नशा तुम्हारे पास है उसे त्याग दो। ये भी एक भक्ति है। अगर कितनी भी भक्ति कर लो, इस नशे को नहीं त्यागोगे तो तुम्हारी भक्ति काम में नहीं आएगी, निष्फल चली जाएगी। और अगर ये सब त्याग दोगे और थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए सब चीजों को त्याग दो। और सदगुरु कहते हैं, सुरा पान अचवन करें, पीवे तमाकू भंग, कहीं कबीरा राम जन, करो नता को संग। अब सदगुरु कहते हैं, भक्तों के लिए बात बताते हैं। जो भक्त है ना सदगुरु के, जो इन चीजों को नहीं सेवन करते हैं, सदगुरु कहते हैं कि ऐसा है, तुम संगति कैसी करो। सदगुरु कहते हैं, सुरापान अचवन करे, पीवे तमाकू भांग, कहे कबीर राम जन, ताको करो न संग। सदगुरु कह रहे हैं कि जो दारू शराब पीता है, नशे का आहार करता है, मांस मछली करता है, राम जन को उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसका साथ नहीं करना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। सदगुरु क्या कह रहे हैं कि जो दारू शराब का सेवन करता है, पीता है, भांग तमाकू खाता है, नशा करता है, जो प्रभु के जन है, प्रभु के भक्त है, उसका साथ न करें, उसको छोड़ दें, नहीं तो वो भी उसके साथ गर्त में चले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, अमली के बैठो मती, एक पलक हूं पास, संग दोष तो ही लागी है, कहे कबीरा दास। सदगुरु कहते हैं, अमली नशे वाले प्राणी के, नशेड़ी आदमी के पास एक पल भी मत बैठो, त्यागो ताही विचार, उसको तुम त्याग दो, उसके संग को त्याग दो, उसकी संगत को त्याग दो, उसके याराना को त्याग दो, नहीं तो संग दोष तो ही लागी है, कहे कबीरा दास। कबीर साहब कह रहे तुम्हें भी दोष लग जाएगा। साथ ही साथ अगर नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी शराबी कबाबी आदमी की तुम संगत करोगे तो तुम्हें भी दोष लग जाएगा, तुम भी उसके भागीदार बनोगे। सज्जनों, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी दारू शराब छोड़ना बहुत कठिन है, कैसे छोड़ेंगे हम। अब मैं आपको बताता हूं दारू शराब कैसे छोड़ना है। सज्जनों, दारू शराब छोड़ना कठिन नहीं, बहुत सरल है अगर आप अपने मन में धारणा बना ले तो। सबसे पहली चीज ये होती कि दारू शराब हम पीना सीखे कैसे हमारे अंदर ये अवगुण आया, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सज्जनों, ये दारू शराब का अवगुण कैसे आता है अपने अंदर, हम बताते हैं आपको। सर्वप्रथम आदमी की संगत ही दारू शराब पीना सिखाती है। सदगुरु कह रहे हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। तो सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि संगत से गुण होते भी हैं और संगत से गुण चले भी जाते हैं। अगर अच्छी संगत हो गई तो आपके अंदर अच्छे सद्विचार आ जाते हैं, और बुरी संगत हो गई तो आपके अंदर दुर्गुण भी आ जाते हैं। सज्जनों, आप दारू नहीं पीते हैं और आप 2-4 दारू पीने वालों की संगत कर ले। आप दारू नहीं पीते हैं, 2-4 दारू पीने वालों की संगत कर लें तो आपको ये कहेंगे भैया थोड़ा पीकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पीते हैं, हम इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा जब आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे यार एक बार पी कर देखो, बहुत अच्छी चीज है, मजा आ जाएगा तुम्हें पीने के बाद। फिर भी आप मना कर देंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पीते। 4 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, वो कहते थकेंगे नहीं, क्योंकि चारों के चारों जो आप संगत कर रहे हैं जिसकी, वो पीने वाले हैं। फिर एक दिन एक क्या बोलेगा, भाई अगर तुम पियो ना तो इंग्लिश बोतल मंगा दे, हम 1 नंबर का इंग्लिश ठर्रा मंगा दे, महंगी से महंगी दारू मंगा देंगे अगर तुम पियो। तो आपको भी जोश आ जाता है
कि हाँ तुम इतनी महंगी दारू मंगाओ हम पी लेंगे। सज्जनों, वो आपको सिखाने के लिए दारू मंगा भी देते हैं, और जहां आपने पी और जहां आपको उसकी मस्ती चढ़ी, तब फिर आप उसके साथ पीने लगते। और जब आप पीने लगते हैं ना, तो वही चार दोस्त दूर से देख लेते हैं कि आप आ रहे हैं, तो कहते हैं यार दारू लुका दो, नहीं उसको भी देना पड़ेगा। जब आप नहीं पी रहे थे तो बार बार आपको पीने के लिए जोर डाल रहे थे, इंग्लिश मंगा कर पिलाई, और जब आपकी आदत पड़ गई तो वही चार दोस्त दारू छुपा देते हैं कि आ रहा यार उसको भी देना पड़ जाएगा। इसीलिए सज्जनों कहते हैं संगत से गुण होते। अगर आप उन चार दारूबाजों की संगत नहीं करते, शराबियों की संगत नहीं करते, तो आपके अंदर ये गुण नहीं आता। अब आप संगत कर लिए, आपके अंदर वो सब आने लगा है, तब आप से वो दूर भगते हैं, आपको अपने साथ बैठालते नहीं, आपको दारू नहीं पिलाते। आपके पास पैसा रहेगा तो आपसे दारू पी लेते हैं, मगर आपको नहीं पिलाते हैं। तो सदगुरु साहिब कह रहे हैं अगर इससे बचना है, अगर अब आपको दारू छोड़ना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए। जो चीज आपको संगत से हुई है ना, दारू का लत जो आपको संगत से लगा है दारूबाजों की, तो संगत से ये जा भी सकता है। आप दारूबाजों की संगत छोड़ दो, संतों के का संग पकड़ लो, जो दारू नहीं पीते हैं उनका संग पकड़ लो, उनके साथ आओ, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ जाओ, उनके विचार को सुनो, देखो आप दारू छोड़ दोगे। दारू पीने वाले जितने भी लोग हैं सबसे दोस्ती तोड़ लो। अगर आपको दारू छोड़ना है, सबसे सरल तरीका है, आसान तरीका। दारू पीने वाले लोग जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके परिचय के हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सबसे मतलब त्याग दो, तोड़ दो, सबसे नाता तोड़ दो, सबसे दोस्ती तोड़ दो। और जो दारू नहीं पीते हैं उनसे रिश्ता जोड़ लो, संत सदगुरु से रिश्ता जोड़ लो, देखो आप दारू छोड़ते हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। संगत बहुत बड़ी चीज होती। संगत से अच्छे अच्छे लोग बहुत ऊंचे पे पहुंच जाते हैं, और संगत से अच्छे अच्छे लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। संगत बहुत बड़ी चीज है समाज में, संसार में, मानव के लिए। संगत का मैं आपको कीमत बताता हूं कितनी बड़ी। एक मक्खी जो होती है, अगर गुड़ की संगत करती है और गुड़ के साथ किराना की दुकान पर दुकानदार के तराजू में बैठ जाती है, एक नहीं 10 मच्छी बैठ जाए, तो उसकी कीमत 0/0 रहती, कोई कीमत नहीं बनती है उसकी। और वही मक्खी सुनार की दुकान में जाकर सोने की संगत कर ले, और सोना तौल रहा हो, सोने के ऊपर बैठ जाए, तो उसकी कीमत हजारों लाखों में हो जाती है। तो सज्जनों, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है अपने जीवन में। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक माछी किराने की दुकान पर, किराना स्टोर में गुड़ की संगत करती है, तराजू में तौली जाती है, 0/0 कीमत होती है। और वही माछी सुनार की दुकान में जाकर सोने की संगत करती है और तराजू में तौली जाती है, तो 1000 गुना ज्यादा महंगी सोने के भाव में बिकती है। सोने की जैसी कीमत उसकी हो जाएगी अगर उसमें बैठ गई तो सज्जनों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज आपको संगत से मिली है ना, वो चीज आपकी संगत से जा भी सकती है। बस अंतर क्या है कि जो आपने संगत दारूबाजों की थी, अब वो संगत आपको संतों की करनी है, सदगुरु की करनी है, संत महात्माओं की करनी है, ज्ञानियों की करनी है, विवेकियों की करनी है। अगर आप विवेकी की संगत कर ले, ज्ञानी की संगत कर ले, तो आपके ये अवगुण चले भी जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, आने अमल सब छाड़ के राम अमल जन जब खाए, कहीं कबीर भाजे भरम और न कछु सुहाए। सदगुरु कहते हैं, और सारे नशा को त्याग दो, सारी संगत को त्याग दो, राम अमल जब खाए। परमात्मा की संगत में लग जाओ, परमात्मा के भजन में लग जाओ, साधु संतों की संगत में लग जाओ, ज्ञानियों की संगत में लग जाओ, विवेकी की संगत में लग जाओ, तो क्या होगा? कहे कबीर भाजे भरम
और न कछु सुहाय। तुम्हारा भरम भाग जाएगा, तुम्हारे अवगुण छूट जाएंगे, तुम्हारी आदत छूट जाएगी, तुम्हारी दारू शराब गांजा भांग सब छूट जाएगा और तुम एक उज्जवल हंस बन जाओगे, आनंदित पुरुष बन जाओगे, आनंदित तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तुम सदा सदा के लिए खुश हो जाओगे, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे बच्चे खुशी हो जाएंगे, तुम्हारी पत्नी खुशी हो जाएगी, तुम्हारा परिवार आनंदित हो जाएगा, तुम्हारा धन भी बचने लगेगा और तुम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। अगर तुम अपनी संगत बदल लोगे और सदगुरु की भक्ति करने लगोगे, संतों की संगत कर लोगे, तो सब कुछ त्याग हो जाएगा और तुम उज्जवल मानव बन जाओगे। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, जो जन सेवन करते हैं बीड़ी पान सिगरेट, ते सब नर के जाएंगे होवे जम के अखरे। जो लोग बीड़ी पान सिगरेट का सेवन करते हैं सब नरक जाएंगे, इसलिए संगति त्याग दो, नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। शराबियों की, नशेड़ियों की, मांस खाने वालों की संगति को त्याग दोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। ज्ञानियों की संगत, विवेकियों की संगत, संतों की संगत, सत्संग में जाया करोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर विवेक जग जाएगा और सब कुछ त्याग कर तुम शुद्ध हंस मानव बन जाओगे, आनंदित हो जाओगे, खुशी हो जाओगे। अगर आप सभी को मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा सत्संग पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे से आगे सब पर शेयर करिएगा, ताकि सब मांस मछली दारू शराब गांजा भांग छोड़ करके उज्जवल हंस बन जाए, महामानव बन जाए, अपने जीवन को आनंदित करें और भक्ति का फल पाए। सज्जनों, अगर आपको मेरी बातों से कोई दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए नहीं, मैं तो आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए सब बातें बोला हूं। अगर मेरी बातों से आपको दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।